गीता सत्संग में आप सभी का स्वागत। जहां हम भगवत गीता के तीसरे अध्याय को सूत्र से जानने का प्रयास कर रहे हैं। सभी की ओर से सर को प्रणाम और निवेदन कि आज की गीता सत्संग की शुरुआत करें। आशु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी ओर से भी आप सबको प्रणाम, नमस्कार, चरण वंदना। और यही कहूंगा, युग गुरु कर्माणि। आगे चलते हैं। हम लोग पढ़ रहे थे श्लोक नंबर 30वां श्लोक। इसकी बातचीत कल की थी। एक बार इसको पढ़ेंगे, रिवाइज करके फिर आगे चलेंगे। पढ़िए श्लोक नंबर 30। मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्य। इसको मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्याध्यात्मचेतसा निराशीर्निर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगतज्वरः। अतः हे अर्जुन, अपने सारे कार्यों को मुझ में समर्पित करके मेरे पूर्ण ज्ञान से युक्त होकर लाभ की आकांक्षा से रहित, स्वामित्व के किसी दावे के बिना तथा आलस्य से रहित होकर युद्ध करो। देखें, कुछ शब्दों को समझते हैं और इसके पूरे अर्थ को भी समझते हैं। क्या कहा? अध्यात्म चेतसा। जिनका चित्त अध्यात्म में लगा हुआ है, अध्यात्म जैसे चित्त वाले, अध्यात्म में लगे चित्त वाले। हालांकि यहाँ हिंदी में ट्रांसलेशन है मुझ अंतर्यामी परमात्मा में लगे हुए चित्त द्वारा, लेकिन संस्कृत का शब्द शब्द है अध्यात्म चेतसा। यानी जिनका चित्त अध्यात्म में लगा हुआ है, फिलॉसफी में लगा हुआ है, साइकोलॉजी को समझता है, व्यवहार को समझता है। इसका प्रयास है कि हम दूसरों के व्यवहार को समझें और उसके अनुसार अपने कर्मों को एडजस्ट करें, मॉडिफाई करें। कहा अध्यात्म चेतसा, अध्यात्म की में लगे चित्त वाले, सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य, सभी कर्मों को मुझ में अर्पण करके। अब श्री कृष्ण जी में कोई कर्म कैसे अर्पण होंगे? उनके द्वारा बताए गए रास्ते पर चलेंगे, उसको फॉलो करेंगे, तो हम कहेंगे कि उन तो हम जो है संन्यस्त हो गए। तब हम कहेंगे कि हम उनमें अपने कर्मों को हमने अर्पण कर दिया, संपूर्ण कर्मों को मुझ में अर्पण करके। तो अर्पण करने का, जिसको हम कहते हैं कि मैंने ये गाना या ये पुस्तक आपको डेडिकेट की, अंग्रेजी में ये शब्द यूज होता है। तो यहां है मुझ में अर्पण करके, संन्यस्य, कि अपने कामों को मेरे अनुसार करते हुए। और साथ में और क्या कंडीशनें लगाई? निराशी है, उम्मीद नहीं रखें, रिजल्ट जो भी आएगा मेहनत कर दीजिए, पूरी मेहनत अच्छी लगन के साथ कर दीजिए। उम्मीद ना रखें, उम्मीद रखने से फिर कष्ट होता है, योग में स्थित नहीं हो पाते। फिर निर्मम है, ममता से रहित। इसका भी यही आशय है कि अगर निर्मम नहीं होंगे, ममता रहित नहीं होंगे, तो फिर अटैचमेंट बनी रहेगी और फल हमारे अनुसार नहीं आया तो कष्ट होता है। विगत ज्वर है, इसका थोड़ा सा अर्थ समझें। कई दफे हमारे मन में किसी प्रकार की कुछ घबराहट बनी रहती है। अब वो कई बार तो पता लग जाता है कि किस वजह से है, कई बार नहीं भी पता लगता। सरकमस्टांसेस कुछ ऐसे कंफ्यूजिंग होते हैं, रास्ता नहीं दिखता और अंदर ही अंदर थोड़ी घबराहट चलती है, समझ नहीं आता क्या करेंगे। उसको कहेंगे विगत ज्वर है। यानी तब हम संताप में हैं, मन ही मन, क्लैरिटी नहीं आ रही, घबराहट हो रही है, इसको कहेंगे संताप में होना। और इससे बच जाएं तो कहेंगे संताप रहित। और अगर हम संताप में हैं तो समभाव में आ ही कैसे सकते हैं? घबराहट तो अंदर चल रही है। ऐसा करके कहा, भूतवा, ऐसा हो करके, युद्धस्व, युद्ध कर। तो अर्जुन को कहा युद्ध करने के लिए, उसको किन बातों को कहा? कि नंबर एक, आप अध्यात्म चेतस हो जाओ, अध्यात्म में अपने मन पर फोकस करो, उसमें लीन रहो, उसके अनुसार काम करो, अपनी समझ के अनुसार काम करो। सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य, सभी कर्मों को मुझ में संन्यस्त करके, यानी मेरे बताए हुए तरीके के अनुसार करते हुए। निराशी, निर्मम, विगत ज्वर है, तीन
पॉइंट ये बताए कि इन चीजों का ध्यान रख लो। आशा रहित हो जाओ, ममता रहित हो जाओ, और संताप से रहित हो जाओ। मन में संताप नहीं होना चाहिए। ऐसा करके युद्ध कर। तो अर्जुन को युद्ध करने के लिए देखें कौन सी बातें कही गई, कोशिश करें जरा। अध्यात्म चेतसा, चित्त को अध्यात्म में लगाएं। फिर कहा सर्वाणि कर्माणि मयि संन्यस्य, सभी कर्मों को मुझ में अर्पण करके, यानी श्री कृष्ण जी के बताए हुए रास्ते के अनुसार, रास्ते को फॉलो करते हुए। तो दो पॉइंट कौन कौन से हुए? पहला क्या है? अध्यात्म चेतसा। क्या मतलब? अपने मन में अध्यात्म का ख्याल रखें, मन पे फोकस करें, माइंड को ठंडा रखें। तो पहला काम क्या है? पहली बात क्या कही? कैसा रहते हुए युद्ध करना है? अध्यात्म चेतसा, चित्त को अध्यात्म में लगाओ, फिलॉसफी में लगाओ। फिलो मीन्स लव, सोफी मीन्स विजडम। समझदारी के साथ प्यार को जोड़ो, ऐसा अपने मन को रखो। तो क्या हुआ अध्यात्म चेतसा? पहली कंडीशन क्या हुई? लड़ाई लड़ने के लिए अर्जुन को कैसा होने के लिए कहा? अध्यात्म चेतसा। और दूसरी बात क्या कही? संपूर्ण कर्मों को मुझ में अर्पण करके, यानी श्री कृष्ण जी के बताए हुए रास्ते के अनुसार। दो बातें ये हो गई। फिर तीन बातें और कही। आशा रहित, ममता रहित, संताप रहित। कि अपने माइंड में से आशाओं को हटा दो, युद्ध में जीतेंगे हारेंगे छोड़ दो। ममता रहित, कौन कोई रिलेटिव है, कोई बड़ा है, गुरु है, ये है, इन सारी चीजों को भूलिए। विगत ज्वर है, मन में संताप का भाव छोड़ो किसी भी तरीके से। ऐसा होकर युद्ध करो। तो देखें जरा अर्जुन को युद्ध करने के लिए कौन कौन सी बातें ध्यान में रखने के लिए बताई। पांच बातें बताई। पहली हरिओम। बात क्या है? हाँ जी। सबसे पहले तो उसे उसका चित्त जो है वो उसको अध्यात्म में लगाने के लिए, यानी कि चित्त अपना मन को शांत रखने के लिए कहा। और फिर उसके बाद कहा कि सारे कर्मों को मुझ में अर्पण कर दे, यानी कि मेरे कहे अनुसार, या जैसा मतलब जो भी तू कर वो मेरे को अर्पण कर दे, यानी कि मेरे जैसा, यानी कि जैसा मैंने तरीका जैसा, बताया है हाँ, उस उस तरीके को तरीके फॉलो कर से ले। फॉलो इसको कर ले, कहेंगे मई संन्यास्य, मुझ में अर्पण करना। अर्पण कर दे। और उसके बाद फिर आशा रहित हो जाओ, यानी कि किसी प्रकार की किसी से कोई आशा ना रखो। और फिर उसके बाद ममता रहित भी हो जाओ, कि अर्जुन के मन में ममता आई अपने रिश्तेदारों के प्रति कि मेरे वो रिश्तेदार मारे जाएंगे, तो वो कि ममता रहित हो जाओ, यानी कि ममता को त्याग दो। और फिर संताप रहित हो जाओ, कि युद्ध करने के बाद अगर कोई मारा जाता है, कुछ होता है, तो अपने मन में दुख ना करो, संताप रहित हो आ, जाओ। ये जो यहाँ थोड़ा सा मॉडिफाई करूंगा। इस समय परिस्थिति है जब युद्ध शुरू नहीं हुआ, कि इस समय आपके मन में संताप नहीं होना नहीं चाहिए होना, किसी प्रकार का मतलब भी। कोई मारा जाएगा या नुकसान हो हाँ, जाएगा, उस चीज का संताप नहीं होना चाहिए। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। ऐसा करके युद्ध कर। तो फिर से देखें somebody else also to try कि कौन सी पांच बातें अर्जुन को कही युद्ध करने से पहले ध्यान में रखने के लिए श्री कृष्ण जी ने। पहली, तो पहले उन्होंने बोला कि सबसे पहले तो तुम अध्यात्म चेतसा। अध्यात्म चेतसा, मतलब अपने मन पे फोकस करके उसके बाद जो तुम्हें रास्ते बताए गए हैं, पहला काम अपने मन पे फोकस करना है, अध्यात्म पे फोकस करना है। दूसरा, जो तुम्हें रास्ते बताए गए हैं, जो तुम्हें तरीके बताए गए हैं, तुम उन तरीकों को फॉलो करते हुए आशा रहित होके, ममता रहित होके और संताप रहित, किसी तरह की दिमाग में कोई कंफ्यूजन ना रहे और किसी तरह की कोई हलचल ना रहे, उस कंडीशन में आते हुए, संताप रहित होते हुए तुम अपना कर्म करो। सुनीता तो जी इस तरह बिल्कुल से ठीक तुम आपने, हाँ जी, हाँ। ये कर्म मुझे ही अर्पित हो जाएगा। जब तुम मेरे बताए रास्ते पे चलोगे तो वो कर्म मुझे ही अर्पित हो जाएगा। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक सुनीता जी, आपने ठीक इस श्लोक के अर्थ को समझाया। और हमने इन पांच पॉइंटों को अपने माइंड में रखना है, अपने जीवन संग्राम में भी हमने इन बातों को ध्यान में रखना है। अध्यात्म चेतसा, यानी अपने चित्त में अध्यात्म की बातें रखें। जो भी जिस भी तरीके से हम कोई सत्संग करते हैं, किसी से चर्चा करते हैं, इन चीजों की, अपने लाइफ की डिफिकल्टीज की, सॉल्यूशंस की, पॉसिबल कहाँ मेरे से गलती हो गई, कहाँ ठीक करने की जरूरत है,
किस तरीके से आगे बढ़ना चाहिए, ये जो इनकी डिस्कशन है ये अध्यात्म चेतसा में आ जाएगी। अपने चित्त को इस तरीके से लगा करके, प्रॉपर एनालाइज करके ठंडे दिमाग के साथ। और दूसरा, श्री कृष्ण जी के या अपने किसी गुरु के बताए हुए मार्ग के अनुसार या बड़े बूढ़ों के बताए हुए मार्ग के अनुसार, चाहे वो कोई बिजनेस करने के तरीके हों, जो भी उन्होंने हमें बताए हों अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से, तो वो चाहे श्री कृष्ण जी के यहां से हमें पता चले या किसी हमारे पिता से या दादा से या किसी और से या मित्रों से या किसी से भी पता चलें, छोटे से या बड़े से। तो चाणक्य तो कहते हैं कि इतने एक गुण बगुले से सीखना चाहिए, इतने गुण उससे सीखने चाहिए। यानी हम प्रकृति से भी बहुत कुछ सीख सकते हैं कि अलर्टनेस का कुत्ते से सीखिए, जल्दी से जाग जाना, जरा सा भी वो हो तो जल्दी से जाग जाना। मतलब अध्यात्म चेतसा की जब हम बात करेंगे तो इसमें सिर्फ ये नहीं कि हम जो सीख रहे हैं वो सिर्फ भगवत गीता से ही सीख रहे हैं, नहीं, इसके अलावा भी जहां से भी सीख रहे हैं उनका धन्यवाद करते हुए और उन चीजों को मन में रखते हुए संपूर्ण सर्वाणि कर्माणि मयि सन्यस्य। अगर मैंने कोई चीज किसी से सीखी है और मैं उसको फॉलो करता हूं, यानी मैंने उसके लिए अर्पण कर दिया अपना कर्म, ऐसा ध्यान में रखना चाहिए। तो दो बातें ये हो गई और तीन बातें और बताई, आशा रहित, ममता रहित, संताप रहित। कि काम करने से पहले मन में आशाएं ना बांध के रखो और ममता ना बांध के रखो, संताप से बच जाओ, ऐसा होकर के तब युद्ध कर। तो हमें भी जीवन संग्राम में इन चीजों का ध्यान रखना है, तब सफलता मिलेगी। ये हमें श्लोक नंबर 30 से पता चलता है। देखें जरा इसमें आपका कोई सुझाव या कोई प्रश्न किसी का भी। चलिए आशु जी, इससे अगले श्लोक पे चलते हैं। जी सर। ये मे मतमिदं नित्यम् अनुतिष्ठन्ति मानवाः श्रद्धावन्तः अनसूयन्तः मुच्यन्ते ते अपि कर्मभिः। जो व्यक्ति मेरे आदेशों के अनुसार अपना कर्तव्य करते हैं, या फिर लिखा, जो कोई मनुष्य दोष दृष्टि से रहित और श्रद्धा युक्त होकर मेरे इस मत का अनुसरण करते हैं, वे भी संपूर्ण कर्मों से छूट जाते हैं। देखें जरा इसमें अंत की बात को पहले ध्यान में रख लें। वे भी संपूर्ण कर्मों से छूट जाते हैं, यानी कर्मों के बंधन से छूट जाते हैं, यानी योग में स्थित हो जाएंगे वो। उसके लिए कौन सी बातें कही वो यहां इस श्लोक में जानेंगे। फिर से देखें, अंतिम भाग में कहा वे भी संपूर्ण कर्मों से छूट जाते हैं, यानी कि इस श्लोक से मुझे पता चलेगा कि कौन संपूर्ण कर्मों से या कर्मों के बंधन से छूट जाएंगे, यानी उनको कर्म करने के बाद किसी प्रकार का कष्ट नहीं होगा, रिजल्ट कुछ भी आए। इसको अचीव करने के लिए क्या पॉइंट्स बताए वो इस श्लोक में जानेंगे। क्या इस श्लोक का उद्देश्य हमारी समझ में आया कि इस श्लोक से हमें किस चीज का पता लगना है? कि कर्मों से किस तरह से हम, कर्म बंधन से किस तरह से बचना है, हमको किस तरह से, कर्मों के बंधन से हम कैसे छूटेंगे, कैसे बचेंगे कि हमें कर्म करने के बाद कष्ट ना हो। अब देखते हैं कि कौन सी बातें कही। ये हमें मन में रखना है कि हम वो तरीके अभी जानेंगे, वो पॉइंट्स अभी जानेंगे जिनको ध्यान में रखना है, जिसके अनुसार अगर चलेंगे तो कर्मों के बंधन से छूट जाएंगे, तो कर्मों करने के बाद हमें कष्ट नहीं होगा। तो क्या कहा? ये मे इदम नित्यम अनुतिष्ठन्ति मानवा। ये मानवा, जो मनुष्य मे इदम मतम, मेरे इस मत के अनुसार, यानी जो अभी बताया जाएगा या इससे पहले जो बातें बताई गई हैं, मेरे इस मत के अनुसार, जो इससे पहले श्लोक में भी बताई गई बातें, नित्यम अनुतिष्ठन्ति, नित्य अनुष्ठान करते हैं या आचरण करते हैं। इतने में क्या बात कही आधे श्लोक में? ये मानवा, जो मनुष्य मेरे इदम मतम, इस मत के अनुसार जो इससे पहले श्लोक में बताया, नित्यम अनुतिष्ठन्ति, लगातार नित्य ही इसका अनुष्ठान करते हैं, इसको फॉलो करते हैं। फिर क्या कहा? श्रद्धावंत है, यानी श्रद्धावंत होकर के उन बातों को
श्रद्धावंत होकर के, श्रद्धावान होकर के फॉलो करना है। और क्या? अनसूयंतः। अनसूयंतः का अर्थ है दोष दृष्टि से रहित। सबसे इंपॉर्टेंट ये एक शब्द है, अनुसूयंतः, दोष दृष्टि से रहित होकर। इसको डिस्कस करेंगे। वो उनके बारे में कहा मुच्यन्ते ते अपि कर्म भी, जो पहली बात हमने जानी। तो कुल मिलाकर के जो बात कही कि अगर हम दोष दृष्टि से रहित होकर, श्रद्धा युक्त होकर, श्री कृष्ण जी के बताए मत के अनुसार जो इससे पहले हमने जाना उसको अगर फॉलो करते हैं तो कर्मों के बंधन से छूट जाएंगे। अब इसको जरा समझते हैं कि ये इसमें दोष दृष्टि का क्या मतलब है। बाकी चीजें हमारी समझ में आती हैं कि जो कोई मनुष्य श्रद्धा युक्त होकर मेरे इस मत के अनुसार, जैसा पहले बताया, जो इससे पिछले श्लोक में हमने जाना, वे संपूर्ण कर्मों से छूट जाते हैं। ये सारी बात समझ में आती है। इसके साथ नई बात कौन सी जोड़ी? दोष दृष्टि से रहित होकर अनसूयंत है। इसका मतलब मेरी दृष्टि अगर दोष निकालने वाली है कि मेरे इस शर्ट में ये कॉलर के ऊपर यहां पक्का ब्लैक हो गया, अब इसको फेंक देना चाहिए, अब तो इसमें पसीना लग करके ये जो है तो नया, लेकिन ये कॉलर तो अब ऐसा हो गया, इसके यहां जो पसीने से कालिश कालिख लग जाती है, काला हो जाता है, साबुन भी लगाते हैं, मशीन में डालते हैं, लेकिन साफ नहीं होता, फेंको इसको। ये हुई दोष दृष्टि। मेरे किसी सामान में इसी तरीके से कोई कमी है, मैं उसके अनुसार कहता हूं छोड़ो इसको, बेकार, दोष दृष्टि। मेरे से कोई छोटा है, उसमें कोई गलती जरा सी नजर आ गई, बेकार का व्यक्ति है, दोष दृष्टि। कोई मेरा मित्र है, उसने कोई बात मेरे पसंद की नहीं कही, छोड़ो इसको, बेकार का आदमी है, क्या लेना देना, दोष दृष्टि। मेरे से बड़े हैं, उनका कोई पॉइंट मुझे पसंद नहीं आया, मैं कहता हूं बेकार है बिल्कुल ही, मुझे तो आज समझ ही आ जाया है, दोष दृष्टि। जिसको हम हिंदी में छिद्रान्वेषण कहते हैं, हर चीज में गलती निकाल लेना। कमियां इससे देखते रहना, दूसरों की कमी ज्यादा दिखाई देती है, अपनी कमी नहीं दिखती, दूसरों की ज्यादा दिखाई देती। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। यानी पदार्थों में भी, व्यक्तियों में भी, पशु पक्षियों में भी, जीव जंतुओं में, पेड़ पौधों में, सब में कोई ना कोई गलती निकाल देनी। हाँ, अगर मुझे कोई गलती नजर आती है और मैं साथ ही ये भी कहूं कि इसको, ये पकड़ में आ रही है, इसको ऐसे ठीक कर लेंगे, ये कॉलर जो है थोड़ा ज्यादा काला हो रहा है, चलिए इसको जरा दूसरा साबुन यूज करेंगे और थोड़ा रगड़ लेंगे, 2-3 बार रगड़ देंगे, हो जाएगा ठीक। ये है दोष दृष्टि से बचना, कि दोष तो देख लिया मैंने, साथ उसके अगर मैंने उसका तरीका ढूंढ लिया, तब दोष दोष दृष्टि जो है समाप्त हो गई, क्योंकि मैंने उसका सॉल्यूशन साथ में ढूंढा। सॉल्यूशन ढूंढने से फिर मुझे कष्ट नहीं होगा, इलाज मिल गया। तो कौन सा शब्द बताया, किस चीज से बचना है? दोष दृष्टि से रहित होना है, दोष दृष्टि से बचना है, फॉल्ट फाइंडिंग से बचना है, छिद्रान्वेषण से बचना है। ये एक गुण अगर हमारे अंदर बैठ जाए तो समझिए हमारा कल्याण हो जाएगा, संपूर्ण कर्मों से छूट जाएंगे, हमें फिर कष्ट नहीं होगा कि मेरी कार के ऊपर किसी ने रगड़ लगा दी। अब मैं कहता हूं रगड़ तो लगा दी, अच्छा नहीं किया, लेकिन कोई बात नहीं, गाड़ी चलती तो है, छोड़ो, रगड़ें तो लगती रहती हैं, बाजार में जाएंगे, कहीं और जाएंगे, भीड़ में जाएंगे, कहीं स्क्रैच भी लगता है, थोड़े डेंट भी पड़ जाते हैं, क्या फर्क पड़ गया, कोई बात नहीं, लेकिन गाड़ी तो चल रही है, बच गए, जरा सा ही रगड़ हुई, मेरी बाजू तो बच गई। ऐसा जब हम देखेंगे तब हम कहेंगे कि हम दोष दृष्टि से रहित हो रहे हैं। और अगर मैं बात बात में कहना शुरू करूं ये गलत है, बेकार, वो गलत है, निकम्मा, इसने ये कर दिया, इसके साथ तो दोस्ती रखनी नहीं है, उसने वो मेरे हिसाब से नहीं किया, मुझे गाली दे दी, उसके साथ तो बात ही नहीं करनी, ऐसा करेंगे तब हम कर्मों के बंधन में फंसे रहेंगे, कष्ट होता रहेगा। और कर्मों के बंधन से छूटने का क्या तरीका इसमें बताया? जो कोई मनुष्य दोष दृष्टि से रहित, सबसे इंपॉर्टेंट शब्द ये है, दोष दृष्टि से रहित, फिर क्या करना है?
श्रद्धा युक्त होकर, ये मानते हुए कि श्री कृष्ण जी ने जो बताई हैं बातें वो समझदारी की बातें हैं, मेरे काम की बातें हैं, ये हुई श्रद्धा। श्रद्धा युक्त होकर मेरे इस मत का अनुसरण करते हैं, यानी जो बात इससे पहले श्लोक में बताई गई थी। कौन सी बात बताई गई थी? मुझ अंतर्यामी परमात्मा में आत्मचेतसा वाली बात बताई थी। आत्मा के चित्त वाले संपूर्ण कर्मों को श्री कृष्ण जी में अर्पण करना, यानी उनको फॉलो करते हुए, फॉलो करने की बात अगले श्लोक में भी बताई। आशा रहित, ममता रहित, संताप रहित होकर युद्ध कर। अब अगले श्लोक में कहा जो कोई मनुष्य, वो तो अर्जुन को तो युद्ध करने के लिए कहा, अब कहा जो कोई मनुष्य, ये मानवा जो कोई मनुष्य अनसूयंत है, दोष दृष्टि से रहित, यानी ऊपर की बातों में एक बात और जोड़ दी कि गलती नहीं निकालनी, अपने गुरु में गलती नहीं निकालनी, अपने शत्रु में भी गलती नहीं निकालनी। ये देखो कि लड़ाई कैसे लड़नी है, अध्यात्म चेतसा मन में रखो कि लड़ाई कैसे करनी है, ये होगा अध्यात्म चेतसा। दोष दृष्टि से रहित, श्रद्धा युक्त होकर, ये मानते हुए कि श्री कृष्ण जी ने जो बातें बताई हैं काम की बातें हैं, ये ठीक है, इनसे मेरा भला ही होगा, ये है श्रद्धा। श्रद्धा से युक्त होकर मेरे इस मत का, कौन से मत का? अध्यात्म चेतसा होकर के, और बाकी जो बातें बताई आशा रहित, ममता रहित, संताप रहित होकर के, उनके बताए गए रास्ते को फॉलो करते हुए, यानी उनमें संन्यस्त होते हुए युद्ध कर। ऐसा कहा गया था कि जो ऐसा करते हैं, अनुसरण करते हैं, वे भी संपूर्ण कर्मों से छूट जाते हैं। ऊपर वाले में तो अर्जुन को कर्म के लिए कहा गया, और यहां सबके लिए बता दिया कि जो इस तरीके से फॉलो करेंगे दोष दृष्टि से रहित होकर, वो सभी कर्मों से छूट जाएंगे। देखें जरा श्लोक नंबर 31 से हमने क्या सीखा, करें प्रयास। भगवान जी इसके हमने अंदर, सीखा, हाँ जी, हाँ जी, भगवान जी इसके अंदर कर्म बंधन से छूटने की बात कर रहे हैं। उसके लिए वो कह रहे हैं कि हमें दोष दृष्टि से रहित होना है, यानी कि किसी भी कार्य में कोई कमियां जो है वो नहीं ढूंढनी है, और श्रद्धा रखकर। और भगवान ने जो पिछले श्लोक में कहा है कि सारे कर्मों को अर्पण, मुझे अर्पण कर दे, और अध्यात्म चेतसा हो जा, ममता रहित हो जा, और संताप रहित हो जा। और इस वाले अगर भगवान के इस मत का जो हम पालन करेंगे, लेकिन पालन कैसे करना है, उसमें दोष दृष्टि नहीं रखनी, और श्रद्धा युक्त होकर हम भगवान के, उनके परमात्मा के या हमारे गुरु के या जिसने भी हमें कोई भी अच्छी बातें सिखाई हैं, अगर हम उनके वचनों को अच्छी तरह से पालन करेंगे तो हम संपूर्ण कर्म बंधनों से मुक्त हो जाएंगे। कर्म बंधन जो है वो हमें नहीं लगेगा। बिल्कुल ठीक कहा आपने। और हमें ये अगर हमारे माइंड में बैठ जाए, बातें सब मिलती जुलती हैं, लेकिन हर श्लोक में कोई एक पॉइंट ऐसा मिल जाता है, ये जो दोष दृष्टि से रहित होने की बात है, ये यहां से तो मुझे आज बड़ी क्लियर हुई, लेकिन अपने जीवन में ये मुझे समझ में आया अपने एक्सपीरियंस से कि जिस चीज में मैं गलती निकालता हूं उससे मुझे नफरत होने लगती है। ये मुझे कई सालों से समझ में आ गया था कि मैं गलतियां निकालने से बचूं। इस बात को मैं डिस्कस करता था, कहता था कि भाई मेरे जीवन का ये निचोड़ है, अगर मन की शांति चाहते हो तो गलतियां निकालने से बचो। किसी में भी गलती निकालोगे उसके प्रति नफरत शुरू हो जाएगी, प्यार नहीं रह सकता फिर। इसलिए गलती निकालने से बचें। घर परिवार में मैं अपनी पत्नी की गलती निकालूंगा, मुझे उससे नफरत शुरू हो जाएगी। पत्नी अपने पति की गलती निकालेगी, उसको पति से नफरत शुरू हो जाएगी। दोनों ही एक दूसरे की गलतियां निकालेंगे, एक दूसरे से नफरत बढ़ती चली जाएगी। बच्चे की गलती निकालोगे, नफरत शुरू हो जाएगी। बच्चा आप में गलती निकालेगा, आपके प्रति नफरत शुरू हो जाएगी। ये है दोष दृष्टि से रहित होना जरूरी। इसलिए ये इस श्लोक से मुझे आज समझ में आया, इससे पहले पढ़ा तो बहुत बार लेकिन ध्यान में नहीं आता। अदरवाइज मुझे अपने लाइफ में ये एक्सपीरियंस हो गया था कि भाई गलतियां निकालता हूं तो नफरत शुरू होती है, और मैं कहता था भाई गलती निकालने से बचो। मुझे ये नहीं पता था कि इस श्लोक में ये लिखा हुआ है, और इतने बार पढ़ने के बाद भी ख्याल नहीं आया।
अदरवाइज एक्सपीरियंस से मुझे पकड़ में आया। देखिए जरा, आप लोग क्या कहेंगे, इसको रिवाइज करें, कोशिश करें जरा कि क्या जरूरी बात कही संपूर्ण कर्मों से, कर्मों के बंधन से छूटने के लिए। समबडी एल्स। हाँ जी। जय श्री कृष्ण जी। जय श्री कृष्ण। देखो, दोनों ही जो आपने श्लोक, पिछला भी और ये भी, पिछले में 5 चीजें आपने कही, सारी सारा उसका फोकस ममता पे था, ममता रहित होना, ममता ममता रहित, रहित होकर अहंकार युद्ध रहित, करना। संताप रहित। अगर किसी को तुम्हें मारना है, सोच, हाँ, संताप रहित मतलब भाई तूने ये नहीं सोचना भी कौन मर रहा है, किसको मैं मार रहा हूँ। वो तो अपने, देखो दूसरे श्लोक में दादा परदादा थे, फोकस तो उसी उन्हीं की तरफ है उनका। और इसमें भी बड़ा सुंदर तरीके से आपने भाई कहा है भाई, मतलब श्लोकों का भाई मैंने बहुत कुछ आपने अपने अपने बारे में जब बतलाया है, मैं किसकी गलती निकालूंगा तो मुझे उससे घृणा, घृणा नहीं, चलो घृणा भी कह सकते हैं, किसी की हम गलती निकाल देंगे उससे हम घृणा भी हम समझ सकते हैं, दूर होते जाएंगे। दूर होते रहेंगे। मतलब वहां वहां युद्ध को बता रहे हैं, यहाँ में बताया जा रहा है, वहां युद्ध की तैयारी के लिए ही बातें बताई जा रही हैं, यहाँ में जीवन में अपनाने के लिए बताया जा रहा है। तो था तो सारा कुछ हमारे लिए ही बताने, भाई बताना तो हमारे लिए था उन्होंने, भाई आगे को जो आना है कलयुग, उसको बताने के लिए युद्ध जरूरी था। ये देखिए युद्ध भी श्लोक, जरूरी था थोड़ा सा रोकूंगा, श्लोक नंबर 30 में तो युद्ध करने के लिए बताया, 31 में हाँ बाकी जी, सब लोगों के लिए बताया है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत हाँ, प्लीज कंटिन्यू। नहीं, बहुत सुंदर तरीके से दोनों का आपस में तालमेल। देखो, अध्यात्म भी, दृढ़ निश्चय भी, मन का भी सही रहना, किसी में दोष ना निकालना, देखो कितनी बातें इन्होंने हमें बता दी, और युद्ध करते करते बता दी। युद्ध में तो ये बातें बताने वाली कहाँ, देखो टाइम भाई, कहाँ इतने बड़े महारथी खड़े, उस टाइम हमें बताने के लिए ये सब कुछ इतना अपना भगवान जी ने नीचे ऊपर से नीचे आके बतलाना, युद्ध करवाने वाले भी वही, सारथी भी वही, उनको पता है क्या बनना है, उनको पता था भी क्या होना है लास्ट में, सब कुछ देखो। और हमें इतना कुछ बतला के गए, फिर हम ईर्ष्या भाव, दूसरा हम बुद्धि नहीं रखते, दूसरों पे शक करते हैं, अपना अपनी तो गलती कभी हम मानते ही नहीं, दूसरे की गलती नहीं, अपनी तो कहते हमने जो कह दिया हमने तो ठीक किया। अगर हम अपनी गलती दूसरा रियलाइज करा भी थे तो हम जल्दी से नहीं उसको थोड़ी बहुत ही ले लेते हैं, शायद होगी भाई, दूसरे की तो गलती थोड़ी सी भी पहुंच जाता भाई तू तो वही गलत। मतलब बहुत सुंदर तरीके से वर्णन किया गया है दोनों श्लोक में। बाकी राणा ने तो अपने ऊपर ही लिया, एक श्लोक तो सू साहब ने एक श्लोक तो आपने अपने ऊपर लिया, ये आपने अपने ऊपर लिया, हमारा सबका ही यही ध्येय होता है जो आपने कहा है, बिल्कुल ठीक है। ठीक, मतलब बहुत सुंदर तरीके से जो समझ में आ गया, पहले तो पढ़ के जूर है, तीसरा अध्याय पढ़ना है, चलो एक बारी पढ़ लो, सभी पढ़ रहे हैं, हमने भी पढ़ना है। अब जैसे आपने शुरू किया है एक एक, पहले हिंदी बतानी, पहले आशु बता देती है थोड़ा, 10 पैसे आशु बता देती है, फिर 90 पैसे आप बतलाते हैं उसमें, तो पूरा मतलब मन में बैठ जाता है, कुछ जो चर्चा में आता है वो ज्यादा मन में बैठ जाता है। चर्चा में आके मैं आपके लिए ये तो नहीं कहूंगा कुछ कमी आपकी रह जाएगी, क्योंकि चर्चा के अंदर जो मन के भाव किसी के आते हैं ना, वो बहुत सुंदर तरीके से आते हैं। जैसे डॉक्टर साहब कहते हैं एक और, मतलब अभी जिन्होंने कहा है बहुत सुंदर तरीके से, वो निचोड़, आपने तो सारा ज्ञान दे देना उनको, निचोड़ निकालने वाले निचोड़ निकाल रहे हैं, मतलब बहुत सुंदर तरीके से चर्चा में और ज्यादा मतलब अच्छा लगता है, बहुत ज्यादा समझ में आता है। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय देखिए, यहां तक जितने श्लोकों में था वो तो लगता है कि भी हाँ अर्जुन से कहा गया है, लेकिन ये जो श्लोक नंबर 31 है, ये मानवा जो कोई मनुष्य, यानी ये बात जो इस श्लोक में कही गई है, दोष दृष्टि से रहित होने वाली और श्रद्धा पूर्वक हो करके ऊपर बताए गए तरीके को फॉलो करने की जो बात कही गई है, कि वो जो सभी इसका अगर फॉलो करेंगे तो वो कर्मों के बंधन से छूट जाएंगे, यानी ये श्लोक जो है ये सभी के लिए है,
ऐसा समझ में आया। देखें जरा, आप और क्या कहना चाहेंगे, कोई भी? सर, दोष दृष्टि अगर हम रखते हैं, हम हर एक में कमी ही ढूंढेंगे, दोष ढूंढेंगे, हम खुद कुछ नहीं सीख पाएंगे फिर। क्योंकि सीखने के लिए हर एक से, हर प्रकृति की हर चीज से, हर इंसान से, हर चीज से सीखने की चीज के लिए बहुत कुछ है। पर अगर दोष दृष्टि होगी तो हम कुछ नहीं सीख सकते हैं, और क्योंकि हम मैंने कुछ। मैंने ये साथ में कहा कि दोष तो हमें कमियां तो कहीं ना कहीं नजर आ जाएंगी। दीवार पे स्क्रैच पड़ा हुआ है या बच्चे ने पेंसिल चला दी, वो दिखती तो रहेगी, खटकती हाँ जी। रहेगी। लेकिन उसको देखकर अगर मैं बच्चे में गलतियां निकालता रहा, निकल उसके प्रति मैं दुर्भावना रखता रहा, तो नुकसान होता जाएगा। मैं कर्मों के बंधन में बंधा हुआ हूं। बंद और हो। अगर मैं कहता हूं बच्चा है, मामूली सा हो गया, जरा सा लगा दूंगा, कपड़े से साफ कर दूंगा, गीला करके ठीक हो जाए, क्या इसमें, और रह भी गया तो याद रहेगा कि अपने ही बच्चे ने जो है, ये देखिए एक, अब ये उसकी यादगार है। इस हम्म। तरीके से सोच करके तब हम दोष दृष्टि से बाहर आ जाते हैं। ये है तरीका। एनीवन एल्स? हाँ जी, आप कुछ बात कह रही थी, पूरी कीजिए अपनी बात को। सर, बस मैं यही कहना चाह रही थी कि अगर हम दोष दृष्टि नहीं रखते हैं, तो हम खुद भी कुछ सीख सकते हैं किसी से, या किसी भी